हेलो एवरीवन। हर हर महादेव। आज है रक्षाबंधन से एक दिन पहले वाला दिन, जब हम जा रहे हैं मम्मी को आज सरप्राइज़ देने मायके। मम्मी को नहीं पता है कि हम आ रहे हैं। मम्मी से मैंने मना कर दिया था कि मम्मी मैं नहीं आ रही, इस बार कोई दिक्कत है, परेशानी है, इसलिए मैं इस बार नहीं आ पाऊँगी। तो मैं जा रही हूँ मम्मी को इस बार सरप्राइज़ देने। ये चले हम अपने घर से निकले, रवाना होते हैं अपने मायके के लिए। चलिए चले हम। अपने घर जाने की खुशी एक अलग ही होती है ना रक्षाबंधन पर। ये चले हम अपनी गलियों से होते हुए, ये हमारी गलियाँ, यहाँ से होते हुए पहुँचेंगे हम पहले रेलवे स्टेशन। ये देखो मार्केट में इतनी भीड़ हो रही थी आज, रक्षाबंधन के कारण भयंकर भीड़ हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी इस बार तो सच में। ये है हमारे पतिदेव जो हमें छोड़ने जा रहे हैं। बिटिया रानी और दोनों कर रहे हैं मस्ती, सब अपनी अपनी मस्ती में मस्त हैं। हम चले, मम्मी बार बार फ़ोन लगाए जा रही थी रास्ते में, आ रही नहीं आ रही, आ रही नहीं आ रही। मैं मम्मी को मना करे जा रही थी, मम्मी मैं नहीं आ रही, इस बार दिक्कत है, थोड़ी सी परेशानी यार, मम्मी प्लीज़ नहीं आ पा रही मैं। मम्मी चिल्लाए जा रही थी, चिढ़ रही थी मम्मी, क्यों नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही। मैंने कहा मम्मी ऐसे यार नहीं बन रही इस बार आने की, थोड़ी सी दिक्कत है यार। मम्मी वैसे ही गुस्सा हो गई, बार बार फ़ोन पे फ़ोन लगाए जा रहे थे और मैंने फ़ोन स्विच ऑफ करके रख लिया अपने पर्स में। मैंने कहा लगाने दो अब इनको, थोड़ा सा होने दो परेशान। और हम लेते हुए नज़ारों का आनंद। ये देखो हमारे यहाँ के नज़ारे कितने प्यारे हैं। बारिश में इतना प्यारा नज़ारा लगता है हमारे इधर का, बहुत ही सुंदर, सुकून भरा, एकदम आनंद देने वाला। हरा हरा, हरियाली सी अच्छी, सुंदर सुंदर, पूरे मतलब चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखती है, जिधर देखो उधर हरियाली। ये हमारी बिटिया रानी की बहुत खुश होती नानी के यहाँ जाने के नाम पे, इनके मुखड़े बिल्कुल खिल जाते हैं। ये भी और हमारा भाइयों भी दोनों खुश हो जाते हैं। इनको नानी के यहाँ जाने का बड़ा शौक़ है, अगर इनको नाम लिया कि नानी के यहाँ चल रहे हैं तो ये वैसे ही खुश हो जाते हैं। और ये मम्मी बार बार फ़ोन लगाई जा रही है और मैं फ़ोन काटे जा रही हूँ। फ़ोन पे फ़ोन मम्मी लगाई जा रही थी, आजा बेटा आजा बेटा आजा बेटा। मैं मना कर रही थी, वो बोल रही बिट्टू रानी मेरी, मम्मी फ़ोन तो उठा लो। का नहीं उठा रहे हो, क्योंकि फ़ोन उठाते तो मम्मी आवाज़ सुन लेती, उनको समझ में आ जाता कि आ रही है, सरप्राइज़ पूरा ख़राब हो जाता। इसलिए हमने फ़ोन ही नहीं उठाया कि ना फ़ोन उठाएंगे ना उन्हें समझ में आएगी, है ना। ये देखो ना, पूरा हरियाली 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 हरियाली। यहाँ भोपाल से उधर इतनी हरियाली नहीं मिलती है जितनी इधर पे है। इधर सच में वास्तविकता में मतलब बहुत ही हरा भरा सा लगता है, चारों तरफ पेड़ पौधे पहाड़, अच्छा लगता है। बाइक से भी जाओ ना तो आनंद आता है, एकदम ऐसा नहीं लगता रूखा रूखा सा, अच्छा लगता है, सुंदरता लगती है बिल्कुल, मतलब सुकून महसूस होता है। ऐसा जो कभी कभी कहीं जाते हैं ना, एकदम रूखा रूखा सा लगता है, मन नहीं होता उस रोड पे जाने। तो हम चले अपने घर, अपने मायके, अपनी गलियों, अपने शहर का आनंद लेते हुए, अपने शहर के नज़ारे देखते हुए। सुंदर सुंदर नज़ारे थे रक्षाबंधन के कारण, मार्केट भी बड़ा अच्छा सजा हुआ था, हर जगह बहन बेटियां दिख रही थी, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, कोई अपने घर से आ रहा है, कोई भाई अपनी बहन को लेके आ रहा है, कोई दामाद अपनी पत्नियों को छोड़ने जा रहे हैं। ऐसे ही नज़ारे चल रहे थे आज रोड पर।
सब लड़कियां अपने अपने घर जा रही थी। सभी के चेहरे पे एक अलग ही खुशी, अलग ही आनंद था, है ना। अच्छा, रक्षाबंधन जब आता है ना तो लड़कियां वैसे ही खुश हो जाती है यार कि कम से कम चलो इस बहाने अपने घर जाने का एक मौका मिलेगा, अपनों से मिलने का, अपनों के साथ बैठने का, कुछ बातें करने का, अपनी सहेलियों से मिलने का। जो अपनी सहेलियाँ कभी कभी आती है, अधिकतर रक्षाबंधन पर तो होता ही है ना कि सभी लड़कियाँ इकट्ठी होती हैं, सभी आती जाती रहती है। अच्छा लगता है सबसे मिलके, सबके हाल चाल पता पड़ जाते हैं, भैया कौन कैसा है, क्या हो रहा है उनकी लाइफ में, क्या चल रहा है, सब खुश है ना। अच्छा लगता है यार, रक्षाबंधन सच में अच्छा त्यौहार है, बहुत अच्छा। हमारे हिंदुओं के वैसे सारे ही त्यौहार बहुत अच्छे हैं, कोई त्यौहार ऐसा नहीं है। कई बहन बेटियों के लिए स्पेशल होता है, तो कभी बहुओं के लिए, कभी किसी के लिए, कभी किसके लिए। मतलब हर त्यौहार में एक कहते ना गहराई छुपी होती है। अगर उस त्यौहार को अगर हम समझे जाने तो उसमें बहुत गहराई छुपी होती है कि वो त्यौहार हमारे जो बड़े बूढ़े हैं या जो भी हैं उनने क्यों बनाया है उस त्यौहार को। उस त्यौहार की गहराई वास्तविकता में रिश्ते को जोड़ के रखती है। कुछ रिश्ते हैं भाई बहनों के लिए बनाए हैं, जिससे भाई बहन है वो आपस में जुड़े रहें, चाहे वो साल में एक बार आए जाए, पर इस बहाने कम से कम इंसान एक दूसरे को याद कर लेता है। शायद वो आज के समय को देखते हुए पुराने लोगों ने ये त्यौहार बनाए हैं ताकि इंसान को याद करे। जैसे दीपावली आती है, दीपावली पे बहुओं की ज़रूरत होती है, बहुओं को याद किया जाता है ना। रक्षाबंधन आता है तो बहनों को, बुआओं को याद किया जाता है क्योंकि वो उनके बिना अधूरा होता है। और त्यौहार मतलब हर त्यौहार में हर किसी की एक अपनी भूमिका होती है जो हर किसी को निभानी होती है। अगर वो नहीं होता है उस टाइम पर तो उसकी कमी एक महसूस होने लगती है यार, अच्छा नहीं लगता है। और रक्षाबंधन तो सच में बहन बेटियों से ही घर की रौनक होती है। रक्षाबंधन पर तो अगर नहीं आए ना तो घर में बहुत बुरा सा लगने लगता है। चलो ये हम चले अपनी डेस्टिनी की ओर, अपने मायके, अपनी ट्रेन में होके सवार। हमें मिल गई अपनी सीट, हम बहुत दूर चल के आए तब जाके हमें अपनी बोगी मिली, अपनी सीट मिली। और भीड़ इतनी थी ना इस बार रेलवे स्टेशन पर भी, बहुत भयंकर वाली भीड़ थी यार। त्योहारों के कारण सच में बहुत भयंकर भीड़ थी। चलिए चलते हैं अपने मायके, पहुंचते हैं और मम्मी को देते हैं सरप्राइज़, क्योंकि मम्मी कर रही है इंतज़ार, है ना। मम्मी को लग रहा है नहीं आएगी। मैं सिर्फ मम्मी के चेहरे पे वो खुशी देखना चाह रही थी। मतलब मम्मी क्या, भाई हैं, दोनों भाइयों के चेहरे पर भी कि मतलब जब अपन मना कर दो और उनको एकदम टेंशन हो जाता है, और एकदम अचानक जब देखते हैं ना, जब एक जो खुशी होती है वो खुशी का आनंद ही कुछ और होता है यार, चेहरे खिल जाते हैं। हमारी मम्मी ने देखते ही बराबर बोला, क्यों तू तो नहीं आ रही थी ना, अब कैसे आ गई हैं, टाइम नहीं था ना तुझे तो, अब कैसे टाइम मिल गया। मतलब एक खुशी भी थी, एक डांट भी थी, एक प्यार भी था, एक अपनापन भी था। माँ बाप और भाई, क्योंकि मतलब उनमें एक अपनापन, एक प्रेम अलग ही छुपा होता है कि वो डांटेंगे भी तो आपको ऐसा लगेगा कि सच में वो प्यार से ही डांट रहे हैं। ऐसा नहीं होता है कि नहीं यार गुस्से में हमें ऐसा लगे कि नहीं वो गुस्से में हमें चिल्ला रहे, नहीं, उनके गुस्से में भी प्यार ही होता है। और ये हमारे बच्चे कर रहे हैं खाने की चीज़ों के लिए लड़ाई। वो कहता है मुझे ये चाहिए और उसको वो चाहिए, दोनों का यही काम है। और आज मेरा था व्रत, क्योंकि आज थी पूर्णिमा। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्या लूँ, तो हमारे पतिदेव लेके आए हैं मठा, नमकीन वाला मठा था ना, सांची वाला, वो वाला मठा लेके आए। और मुझे लग रही थी गर्मी भयंकर थी यार, सच में उस दिन इतनी भयंकर गर्मी थी ना। मैंने अपने बाल उठाए और बांधा जूड़ा बढ़िया मस्त, और बैठ गए अपनी सीट पर कि चलिए अब लेते हैं अपने नज़ारों के आनंद। रेलवे स्टेशन पर ये चल दी हमारी ट्रेन, निकली अपने मंजिल के लिए। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं अपने घर और देते हैं अपनी मम्मी को सरप्राइज़। मम्मी कितनी खुश होती है देख करके।
चलिए, और पता हुआ क्या, जैसे ही मैं घर पहुंची ना, घर पहुंचने के बाद मम्मी को सरप्राइज़ देना, तो मतलब जैसे ही मैं वहाँ पहुंची और बच्चों ने देखा कि बुआ आ रही है, जैसे उनने कार आते हुए देखा, और देख के हमारे भैया की लड़की ने क्या दौड़ लगाई है, जो दौड़ लगाई ना उसने, और वो एकदम रोड पे इतनी भयंकर तरीके से गिरी कि उसने अपना नाक, मुंह, घुटन, हाथ वाथ सब फोड़ लिए भैया। तो काहे का सरप्राइज़, सारा सरप्राइज़ हो गया बर्बाद। मतलब बर्बाद क्या हो गया, वो टेंशन में मुझे समझ ही नहीं आया कि कुछ वीडियो बनाऊं कुछ नहीं बनाऊं। मैंने कुछ नहीं बनाया, बस सीधी घर में पहुंची, उसको देखा भैया सच में वो लड़की। मैंने कहा बताओ, बच्चों को सच में बुआ का इतना वो रहता है यार कि बुआ आ रही है। वो सी दूर से चिल्ला के दौड़ी, दादी बुआ आ गई, दादी बुआ आ गई, और आके जस्ट दौड़ लगाई, मिष्टू दीदी आ गई। हमारी बेटू को मिष्टू बोलते हैं घर में, मम्मा मिष्टू दीदी आ गई, दादी मिष्टू दीदी आ गई, और दौड़ लगा के धड़ाम से कार के सामने गिर गई यार। बहुत बुरी सी लगी थी सच में वो लड़की को, बेचारी को। पूरा मुँह वो तो ये कहो कि ज़्यादा, मतलब मुँह में ज़्यादा नहीं लगी, नहीं तो उसका सही में त्यौहार ही बिगड़ जाता बेचारी लड़की का। बहुत बुरा सा मुँह फोड़ा था उसने, हाथ पैर वेर सब छिल लिए। इनका बेटा वैसे मत दौड़ लगाया करो यार, लग जाती है सच में। बच्चों को सच में क्या है पता नहीं, ऐसी दौड़ लगाते हैं यार, बिना देखे, ना इधर ना उधर ना कुछ नहीं, बस जस्ट उसी चक्कर में मैं आगे का कुछ भी बना नहीं पाई। क्या फिर बच्चे को देख के थोड़ा सा बुरा लगता है यार, टेंशन हो जाता है यार कि बताओ, मतलब मैंने क्या सोचा था और वो बिटिया को लग गई, उसको बहुत बुरा लगा यार। हमारे बच्चे ना सच में, मतलब जैसे ही देखते हैं कि वो आई, ऐसी दौड़ लगाएंगे कि पूछो ही मत। चाहे गाड़ी हो या कुछ भी हो, फिर वो कुछ नहीं देखते हैं, जस्ट। चलो, और ये है हमारे भोपाल के नज़ारे, और ये हम हवाओं के आनंद लेते हुए विंडो सीट पर बैठ के, और पता नहीं मैं कुछ सोच रही थी, सोचते सोचते मुझे खुद नहीं पता है अब कि मैं क्या सोच रही थी। पर हाँ, कुछ तो सोच रही थी। शायद ये सोच रही होगी कि घर जाके मम्मी को सरप्राइज़ देना है, मम्मी डांटेगी है ना, मम्मी चिल्लाएगी। मुझे पता था कि मम्मी गुस्से में है। हाँ, मम्मी बोल रही थी नहीं, हाँ मत आओ, नहीं आना आप, मत आना आप। कहा ठीक है मम्मी, नहीं आ रही, कब क्या करें। और ये हमारा भैया मस्ती कर रहा था ट्रेन में, उसको चढ़ रही थी मस्ती भयंकर, मम्मा मुझे मस्ती करना है, क्योंकि डैडी चले गए थे, वो ये उतर गए थे शुजालपुर, इनको जाना था घर, तो ये चले गए थे घर, और फिर हम कर रहे थे मस्ती, क्योंकि हमारे भैया को कैसे न कैसे तो उसका ध्यान भटकाना था कि डैडी चले गए हैं, अगर वो देख लेता तो फिर वो रोता, उसको याद आ जाती। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा मस्ती में एंजॉय करवाते हैं बच्चों को, उनको भी अच्छा लगेगा। तो वो मेरे साथ मस्ती में लगा है, मस्ती कर रहा है, मम्मा हाई फाई, मम्मा हाई फाई, ऐसे हाई फाई होते हैं उनके। ये ऐसे आजकल स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल में नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, नई नई एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कुछ डांस करना, कुछ करना, चलता रहता है दिन भर बच्चों की मटरगश्ती। और ये वीडियो बनाई है हमारी बेटी ने, तो हमारी बेटी बस पूरे दिन उस मोबाइल को शेक कर रही थी। मन तो नहीं था मेरा डालने का, पर इनका चलो जैसी बनाई, कम से कम उसने बनाई तो उसकी मेहनत को मतलब ख़राब नहीं जाने दे, क्या बोलते हैं यार उसको, व्यर्थ ना जाने दे, जैसी है वैसी बनाई उसने, कम से कम डाल दे, है ना। बच्ची है यार वो भी, उसको इतना नॉलेज तो नहीं है। और ये पहुंच गए हैं हम अपने मायके, रेलवे स्टेशन पर उतर चुके हैं, उतर के अब जाएंगे हम अपने घर की तरफ, इधर से बढ़ते हुए। और ट्रेन में इतनी आगे जाके हमारी जो बोगी थी वो इतनी आगे जाके रुकी थी कि पूरा रेलवे स्टेशन छोड़ के, मतलब बिल्कुल उसके बाहर, रेलवे स्टेशन से बाहर, तो वहाँ से वहाँ तक आए। भैया को भी लिया, बिटिया को भी लिया, और हम पहुँचे रेलवे स्टेशन के बाहर। तब तक भैया आ गया था लेने, भैया आए लेने, फिर भैया के साथ हम पहुँचते हैं अपने घर।
और जाम इतना था कि भैया हम मतलब वहाँ आधे घंटे खड़े रहे होंगे यार, बहुत भयंकर जाम था। भैया को आने में मतलब बस स्टैंड तक आने में इतना टाइम लग गया, इतना जाम था। ये चले हमारे भैयू, वो भी मामा को देख के बहुत खुश हो जाता है यार, दूर से देख के चिल्लाने लगता है, मम्मा मामा आ गए, मम्मा मामा आ गए। बस उनका यही काम है। ये बिटिया रानी, ये हमारे भैयू को बच्चे तो सच में यार। और ये है हमारी गुड़िया रानी, हमारे भैया की बिटिया रानी है, छोटी सी बिटिया रानी, 3 महीने की है शायद, हाँ 3 महीने की हो गई। बड़ी मस्त खेलती है वो, बढ़िया मस्त सबके पास चली जाती है, खिलखिलाती रहती है। ऐसा नहीं कि मम्मा के पास ही रहना। देखो अभी मुझे कब देखा था उसने, ये जब हुई थी ना तब देखा था, जिसका अब देखा, उसके बाद भी बढ़िया मस्त खेल रही थी। उससे बातें करो, उसको बड़ा अच्छा लगता है, खिलखिलाती रहेगी। बड़ी क्यूट है, प्यारी सी गुड़िया रानी है ना। ये सभी के पास चली जाना है, चले जाएगी, गोदी में आ जाएगी, रोएगी नहीं, उसको खाली भूख लगेगी ना जब उसको मम्मा चाहिए बस, बाकी मस्त खेलेगी। आप ले लो। ये पहुंच गए हम अपनी गलियों में, अपने मायके। अब जिसको यहाँ का पता है वो बताना ये कौन सा शहर है ना। जो भी ये वीडियो देख रहा है वो बताना कमेंट्स में कि ये कौन सा शहर है। और ये भैया हमारे छोटे वाले भैया गाड़ी चला रहा है। और ये हमारा भतीजा, ये पहले सो रहा था अब उठ गया। वो कह रहा मैं भी चलूँगा पापा, बुआ को लेने मैं भी चलूँगा। तो ये भी साहब आए हैं बुआ को लेने, और लेने आए तो आए, ये सो गए थे, नींद आ गई थी इनको आते ही बराबर। गाड़ी में बैठे और बैठते ही बराबर नींद आ गई थी। ये पहुंच गए हम। बताना ज़रूरी है कौन सा शहर है, ठीक है, जिसको भी पता है प्लीज़। और देखो मैं मंदिर के दर्शन करवाती हूँ। ये है हमारी माता रानी, हमारे यहाँ की प्रसिद्ध माता रानी है। यहाँ मेला भी लगता है साल में एक बार, नवरात्रि आती है ना, चैत की नवरात्रि, तब मेला लगता है। हाँ ये है। कौन सा मंदिर है ये मंदिर का भी बताना, जिसने ये देखा होगा उन्हें पता होगा ये कौन सा मंदिर है और कौन सी जगह है। ये है माँ राजेश्वरी माता मंदिर। अब ये कहाँ है ये आप खुद देखना और बताना। और ये पहुँच गए हम घर मम्मी को सरप्राइज़ देने। इसके पहले हमारी बिटिया रानी ने दे दिया था सरप्राइज़, गिर गई।